नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ आशीष चौधरी। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेके तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं बात करें लोगों को वोट की जो प्रक्रिया होती है, मतदान की जो प्रक्रिया होती है, वो कैसे डाले जाते हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो अपनी जो तैयारियां हैं वो जोरों पर शुरू कर चुका है। बात करें मतदाता सूची की प्रकाशन की या नए मतदाताओं को जोड़ने की, तमाम तरीके की जो एक ईसीआई का जो कार्य होता है, चुनाव आयोग का जो काम होता है, उसके ऊपर चुनाव आयोग काम कर चुका है। वहीं हम बात करें यहाँ पे एक ट्रेनिंग अवेयरनेस कार्यक्रम, जो प्रशिक्षण शिविर की बात करें, वो रखा गया है। यहाँ पे तमाम जो ईवीएम से जो जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, यहाँ मौजूद हैं। ये एक सेटअप है इनका। बात करें कंट्रोल यूनिट की, बात करें कंट्रोल यूनिट के साथ में ही इनकी एक दूसरी डिवाइस है, बैलेट यूनिट है। इसी के साथ में आप देख सकते हैं बैलेट यूनिट है, जिसमें तमाम जो प्रत्याशी होते हैं, अभी फिलहाल ये डेमो है तो यहाँ पे अलग अलग अल्फ़ाबेट मार्क किए गए हैं। तो ये बैलेट यूनिट है। इसी के साथ में तीसरी जो एक नई यूनिट है, इसको वीवीपैट कहा जाता है। जो वीवीपैट होती है, इसके अंदर हम आपको पूरे तरीके से एक बार दिखाएंगे कि कैसे जो वोट है वो डाला जाता है, कैसे जो एक वोट की जो प्रक्रिया है किस तरीके से किया जाता है। एक बार इनसे जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस जो प्रशिक्षण शिविर है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको जो लीड कर रहे हैं नोडल अधिकारी हैं, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। मैं ब्लॉक नीम का थाना में ईवीएम का नोडल अधिकारी हूँ। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर और जहां भी लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयरनेस हो, कि जिस प्रकार से राजनीतिक दलों द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा एक मिथ्या आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया जाता है कि इनमें इस प्रकार की कोई बेईमानी होती है, धांधली होती है, उसके लिए जागरूक किया गया है। कि हमने जिस भी प्रत्याशी को, जिस भी दल को, जिस भी व्यक्ति को या किसी पार्टी को हमने मतदान किया, वही मतदान इसमें हमें प्रतीत होता है। आप एक देखिए, एक बार इधर आके, जैसे ही इसमें बैलेट जारी किया जाता है कंट्रोल यूनिट से, ये हमने बैलेट जारी किया, इसकी रेड लाइट ऑन हो गई, और जैसे ही बैलेट यूनिट से जैसे मैंने इस प्रत्याशी को अपना मतदान किया, ये मतदान करने के बाद में ये जो वीवीपैट मशीन है, इसकी पारदर्शी खिड़की पर एक पर्ची दिखती है, वो 7 सेकंड के लिए दिखती है। ये पर्ची जब भी चुनाव होता है, हालांकि किसी को दी नहीं जाती, लेकिन प्रत्याशी को ये विश्वास, मतदाता को ये विश्वास होता है कि मैंने जिस भी पार्टी को, व्यक्ति को मतदान किया है, जिसको दिया है, उसकी मैं पर्ची देख पा रहा हूँ और मेरा मतदान सुरक्षित मतदान हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो जैसे कई बार आप देखते हैं जो कई नेता हैं, पार्टियां भाषण करती हैं, उनका आरोप रहता है कि जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन जिसे कहा जाता है, कि उसमें किसी तरीके की हैकिंग की गई है, तकनीकी रूप से उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो वो वीवीपैट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जहां माफ़ी चाहेंगे, जहां मतदाता ने अपना वोट डाला है, वो उसी प्रत्याशी के हक में गया है जिसे वो डालना चाहता है। जी बिल्कुल, ये है। ये न तो कोई इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी है, इसमें हर किसी की अलग अलग बैटरी है, ना इसमें कोई डिवाइस है और ना ये किसी से इफेक्टिव होती है। तो ये निर्वाचन आयोग का ये मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान है कि जागरूक हो, इसमें इस प्रकार का कोई भी नहीं है। और ये वीवीपैट का इसीलिए किया गया। अब जैसे मान लो इसको किसी को वोट किया, उसके बाद ये रिजर्व हो जाती है, फिर भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला नहीं गया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। निर्वाचन आयोग इसको 6 महीने तक सुरक्षित रखता है। यदि किसी ने बोला है तो जाओ सुप्रीम कोर्ट, जांच करवाओ। तो इस प्रकार का, और देखिए इसकी सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का कितना मतलब सख्त निर्देश है। इसके लिए हमें एक वहीं नोडल अधिकारी ने बताया कि जो वीवीपैट है, जो यूनिट है, जो बैलेट यूनिट है, इसके साथ में जो चुनाव आयोग राजस्थान है उसकी ओर से इसकी सुरक्षात्मक दृष्टि से, सुरक्षा को देखते हुए इसके लिए एक राजस्थान पुलिस के एक सुरक्षाकर्मी को भी इनके साथ दिया जा सकता है, ताकि जो बैलेट यूनिट है ये किसी गलत हाथों में ना लगे और इसकी पूर्णतः सुरक्षा रहे। वहीं हम जो कैसे जो वोट डलते हैं, वोट की क्या प्रक्रिया होती है, उसको एक बार विस्तार से जानेंगे। आप देख सकते हैं ये कंट्रोल यूनिट है, इसमें एक हरी कलर की जो बत्ती है वो इसमें आती है। ये चुनाव जो आयोग है उनके अधिकारियों के पास रहती है। वहीं दूसरी इसमें बत्ती आप देख सकते हैं जो एक लाल कलर की आती है। जब इसको हमने जैसे ही बैलेट बटन के ऊपर हमने क्लिक किया
तो जो बैलेट बटन को क्लिक करने के बाद में ये बिजी का इसमें लाल बत्ती जल गई। इसका मतलब है कि अब ये उपयोग के लिए तैयार है, उपयोग हो रही है। वहीं दूसरी हम बात करें, जो बैलेट यूनिट की बात करते हैं, इसमें एक हरी कलर की बत्ती जल गई जो कि रेडी लिखा हुआ है जिसमें। इसका मतलब ये अब चुनाव डालने के लिए मशीन पूरी तैयार है, इसमें अब वोट डालने के लिए तैयार है। तो इसमें आप देख सकते हैं तमाम जो एक लाल कलर की जो बत्ती है, या आप देख सकते हैं जो ये जो निशान है, यहाँ पे पहले प्रत्याशी की तस्वीर अंकित होगी, दूसरे नंबर पर प्रत्याशी का नाम आएगा, वहीं तीसरे नंबर पर प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है वो आएगा। कुल इसमें 16 प्रत्याशी होते हैं। एक जो बैलेट यूनिट होती है इसमें 16 प्रत्याशी होते हैं। तो हमने जैसे नोटा के ऊपर डाल दिया, इसके सामने एक लाल बत्ती जल गई जिससे कि प्रदर्शित हो गया मेरा वोट डल गया। वहीं तीसरी जो इसकी जो यूनिट होती है उसको हम वीवीपैट कहते हैं। वीवीपैट में एक पारदर्शी एक खिड़की जो होती है उसमें एक 7 सेकंड के लिए जो आपने वोट डाला है वो आपको दिखाई देगा, जिससे सुनिश्चित हो जाता है कि आपने जिस प्रत्याशी को वोट डाला है, जिस सिंबल पे वोट डाला है, वो वोट बिल्कुल सही जगह गया है, जिससे कि आप में जो असमंजस की स्थिति है वो ख़त्म हो जाती है कि मेरा वोट किसी और प्रत्याशी को तो नहीं गया, या मैंने जो वोट डाला है वो किसी और प्रत्याशी के तो नहीं गया। कई बार कहते हैं कि जो वीवीपैट है या जो बैलेट यूनिट है इसके अंदर छेड़छाड़ कर दी जाती है, इसे हैक कर दिया जाता है, जिससे एक ही पार्टी के पक्ष में वोट डलते हैं। तो इसके साथ में आप देख सकते हैं कि ये पूरा साफ हो जाता है कि ये कोई हैकिंग नहीं होती है इसमें, और किसी भी पार्टी के पक्ष में या किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डालते। इसमें जहाँ आप वोट डालते हैं उसी के पक्ष में ये जो वोट है, मतदान है आपका जाता है। पूर्णतः पारदर्शी है, इसमें किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो भी होते हैं, इसमें शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी भी होते हैं, और तमाम जो अधिकारी होते हैं, जो मतदान जो प्रक्रिया होती है, मतदान का जो कार्यक्रम होता है उसमें अलग अलग विभागों से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहते हैं। उन्हें पूर्णतः ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद में जो चुनाव है वो संपन्न कराते हैं। तो इनमें पूरी तरीके से पारदर्शिता है। तो जो पहली बार वोट डाल रहा है उसे इसे काफ़ी आसानी से समझना होगा कि किस तरीके से वोट डाले जाएं और किस तरीके से वोट डालने का जो सही तरीका होता है उसको पूरे विस्तृत। जैसा कि इनसे हमने पूछा कि आप देख सकते हो बैलेट स्लिप जो कंपार्टमेंट रहता है ये यहाँ पूर्णतः तरीके से सील होता है। ये सील होता है और ये सील जो होती है ये हर किसी के पास इसको खोलने का अधिकार नहीं होता। कई बार किसी प्रत्याशियों में असमंजस की स्थिति होती है कि कई बार इन्होंने जैसे बताया कि 6 माह तक ये जो सुरक्षित रखा जाता है, अगर कोई प्रत्याशी जीत जाता है इसके बाद में किसी को कोई आपत्ति होती है तो 6 माह तक ये जो मशीन है वीवीपैट है इसके अंदर जितने मान लीजिए कि कंट्रोल यूनिट में टोटल यहाँ मान लीजिए 100 वोट गिर चुके हैं, इसमें 100 वोट गिर चुके हैं, और तो यार 100 वोट की जो स्लिप है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 100 वोट डाल चुके हैं और स्लिप है वो 90 ही दिखाई दे रही है, आपको 80 ही दिखाई दे रही है, 105 दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये असमंजस की जो स्थिति होती है कि मेरा वोट नहीं डला या मेरा वोट कैंसिल हो गया, खारिज हो गया, तो उस चीजों को ये बिल्कुल साफ कर देती है, क्लियर कर देती है। तो तमाम तरीके की जो आपने इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो किस तरीके से जो चुनाव आयोग है लगातार जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है, जिससे कि मतदाता का जो प्रतिशत है वो बढ़ चुके। क्योंकि बात करें और देशों की तुलना में, अगर भारत देश की तुलना करें तो मतदान का प्रतिशत काफी कम है, क्योंकि लोग जो है मतदान को लेकर कुछ जागरूक नहीं है। बाकी कुछ लोग इसे मतदान के दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं, लेकिन उनको बताना चाहूंगा कि जो मतदान है वो आपका एक अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, और कहीं आपको कोई दिक्कत आती है वोट डालने में, मतदाता सूची में आपके वोटर आईडी कार्ड को लेके, तो जो चुनाव आयोग है सदैव आपकी मदद के लिए तैयार है। आप उसके जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने जो नजदीकी बीएलओ है, बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और अपनी जो मतदाता सूची है, मतदाता जो मतदान जो परिचय पत्र होता है, आपका जो मतदाता जो परिचय पत्र होता है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। वह मोबाइल ऐप में जो इनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। यही है ना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।